आत्मवंदन मास्टर्स, सभी को मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो थैंक यू मास्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए और साथ में आने के लिए। जैसा कि आज मैंने एक वीडियो डाला था ग्रुप में, अगर आप सबने देखा हो तो बहुत अच्छा है, नहीं देखा हो तो भी मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज जो पोर्टल है 963, जैसे हमने आज की जो डेट है 9 जून, तो 9 तारीख, 6 तारीख, 6 जो नंबर है वो जून के लिए लिखा जाता है और 3 हमने 2023 से लिया है। सो 963 बेसिकली ये एक नंबर है जो निकोला टेस्ला जी ने यूज किया है, बहुत मैजिकल नंबर कहा जाता है। और दूसरी चीज, जो 9 नंबर है, जैसे 3 का दुगना 6 हुआ, और जब हम 3 और 6 को जोड़ते हैं तो 9 हुआ। तो जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, बेसिकली जो फर्स्ट टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, उनको जोड़ते हुए हम नेक्स्ट नंबर हमको मिलता है। एनी हाउ, द पॉइंट इज 369 निकोला टेस्ला ने नंबर लिया था, मास्टर निकोला टेस्ला। उन्होंने ये नंबर बहुत यूज किया है अपने बहुत सारे कार्यों में। कोई भी काम अगर करते थे तो वो ये देख के करते थे कि वो 9 से जुड़ा हो, और तब वो करते थे। एनी हाउ, इट्स अ वेरी मैजिकल नंबर। हर नंबर का जो, जैसे हम न्यूमरोलॉजी में भी अगर हम वर्ड्स को लेते हैं, अल्फाबेट्स को, तो वो 1 से लेके 9 तक जितने भी अल्फाबेट आ जाए, 9 को बहुत अच्छा माना जाता है, 1 से लेके 9 तक। तो और ASCII कोड्स में भी या वैसे भी 1 से लेकर 9 तक रहता है, 10th नंबर नहीं लिखते, 9 के बाद सीधे 1। तो इसलिए 9 को एंडिंग्स और बिगिनिंग्स के साथ भी जोड़ा जाता है। किसी चीज की शुरुआत जो 9 के बाद, जब वो एक साइकिल एंड होती है तो 9 साल के बाद साइकिल एंड होती है, ऐसा कहते हैं। और वैसे ही फिर से शुरुआत होती है साइकिल। तो 9th जो नंबर है उसको एंडिंग्स और बिगिनिंग्स के लिए भी कहा जाता है। तो अब मैं, जो आज की बात है वो है 963। ये पोर्टल खुला है जहां पर आप स्पीड मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। आपकी जो इंटेंशंस है वो स्पीडीली मैनिफेस्ट हो सकते हैं। इसलिए आपने जो कुछ भी सोचा है अभी तक या इंटेंशन डाले थे पहले, अब आपको उनके ऊपर कार्य करने का समय आ चुका है। उन पे कार्य करें, और अगर आपने इंटेंशन नहीं डाले तो इंटेंशन डालें, और साथ में उनको मैनिफेस्ट करने के लिए ये जो पोर्टल खुला है बहुत स्पीडीली काम हो रहा है। तो अब आपको किस 4 चीजों पे आपको ध्यान देना है। पहला है आपका हेल्थ, दूसरा आपका है वेल्थ, तीसरा आपका मतलब वेल्थ मतलब फाइनेंस, मॉनेटरी जो गेन्स है ये सब, तो दूसरा आपका वेल्थ हो गया। थर्ड आपका रिलेशनशिप्स हो गए, और फोर्थ आपका पर्पस हो गया, लाइफ पर्पस। तो ये 4 चीजें जो मैंने कल भी बताई थी, मतलब हमारा जो इंग्लिश का सेशन था उसमें मैंने बताई थी, मतलब इंडिया वालों के लिए आज सुबह। और वो मैंने पोस्ट भी की थी वीडियो ग्रुप में। जिन लोगों ने, जो लोग ग्रुप से जुड़े हैं उनको जरूर मिल गया होगा वो अपडेट, और जो लोग लव लाइफ स्टार शाइन यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं उनको भी मिल गया होगा। तो एक बार आप एक नजर वहां पे भी मार लिया करें, क्योंकि बात यही है कि अगर आप नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़ जाएं, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं बहुत सारे लोगों को भेजूं अलग अलग। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो मेरे लिए इजी होगा कि एक जगह डाल दिया और सबको उसी समय मिल गया है ना, नोटिफाइड हो गया है, अपडेट हो गया आप सब। सो एनी हाउ, दिस नंबर 963, ये नंबर के आज जो हमारा आज जो डेट है, इस दिन आप अपने हेल्थ से जुड़ी हुई कौन सी आपने इंटेंशन डाली थी, जिनके ऊपर आपको काम करना था, तो आप उन पे काम करें, उन पर ध्यान दें। और एक और चीज याद रखनी है आप सबको, जब ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है अभी इस समय जो आ रही है, उठ के आ रही है बार बार, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, या ऐसी कोई कौन सी चीज है जो आपको दिख रही है, आ रहे हैं, या तो आप उन पर ध्यान रखेंगे। तो आज एक तो आपको क्या याद रखना है, जो मेरे लिए है, जो मेरे लिए आ रहा है वो मेरे लिए है, क्योंकि वो मेरे सामने आ रहा है, मुझे मिल रहा है, मुझे वो अपॉर्चुनिटी आके सामने खड़ी हो गई है, वो मेरे लिए है। वॉट इज अप फॉर मी, वॉट इज शोइंग अप फॉर मी इज फॉर मी। जो मेरे लिए शो अप हो रही है चीजें, वो मेरे लिए है। तो चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हो, चाहे वेल्थ से जुड़ी हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हो, और चाहे वो आपके पर्पस से जुड़ी हो, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके चारों तरफ मंडरा रही हो, बार बार दिख रही हो, आपको लोग मिल रहे हो,
कई लोग इस समय पे हो सकता है अपने सोलमेट सोल पार्टनर्स को भी ढूंढ रहे हो, उन सबको, वो भी हो सकती है चीजें। या फिर आपका हेल्थ से जुड़ी हुई हो सकता है कि आपको आपके हेल्थ पे काम करना हो, बार बार वो चीज हो रही है, मतलब दैट मीन्स वो चीज आपको बार बार दिख रही है, दैट मीन्स आपको उस पर काम करना है। तो हेल्थ में ऐसी कौन सी चीज है जिसपे आपने इंटेंशन डाला था, काम नहीं कर पाए, अब आप उसको काम करें, उस पर कार्य करने हैं। तो एक ये हो गया। दूसरा, आपको आपकी वेल्थ, आपकी वेल्थ मतलब फाइनेंस से जुड़ी हुई, कोई इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी से जुड़ी हुई, कोई आपकी जो भी आपके करियर से जुड़ी हुई, जहां पे आप पैसे की ग्रोथ आप कर सकते हैं, या आगे के लिए आपने कुछ सोच के रखा है, तो आपने वो आइडियाज आए हुए हैं आपको, लेकिन आज तक आप कुछ कर नहीं पाए। दीज आर द आइडियाज दैट कैन हेल्प यू, बिकॉज आज जो आप बीज बोएंगे, कल वो फसल के रूप में, लहलहाती फसल के रूप में वो आप काट पाएंगे, हार्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये आज जो कुछ भी आप सुन रहे हैं उसको आप याद रखें। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड पर्पस। अब मैं रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगी। रिलेशनशिप्स में जैसे मैंने बताया कि भाई आपके कई लोग सोलमेट्स को भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हो सकता है वो सोच रहे हो कि मैं चाह तो रहा था कि किसी लड़की से मिलना, और हो गया मैं लड़के से मिल रहा हूँ। और लड़की भी ऐसी, सपोज उन्होंने भी सोलमेट को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हो सकता है कि किसी पार्टी में गए और आपको आपकी गर्लफ्रेंड्स ही गर्लफ्रेंड्स मिल रही है, लड़का तो कोई दिखा ही नहीं है आपको, या आपकी मम्मी को नहीं दिखा, राइट? दीज थिंग्स कैन हैपन, बट यू डोंट नो, हो सकता है वो नेटवर्किंग करते करते बात होते होते कहाँ तक आगे बढ़ जाए आपको नहीं पता। इसलिए टेक दैट अपॉर्चुनिटी, बात करें, मिले लोगों से। और फिर कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है जहां पर आपको लग रहा है, आपकी उम्मीदें बहुत थी आपके फ्रेंड सर्कल से, फ्रेंड्स लोगों से, कि वो शायद मेरे लिए शो अप करेंगे, बट दे आर नॉट शोइंग अप। तो मैं सिर्फ यही बता रही हूँ आप सबको, जो आपके लिए चीजें शो अप कर रही हैं उस पर ध्यान दें, जो नहीं शो अप कर रही है उनको छोड़ने का समय आ चुका है। आप समझ रहे हैं? इट इज नॉट कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे जिनके साथ हम पहले से रह रहे थे, या धीरे धीरे वो लोग साथ में नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस चेंज हो गई हैं, हमारी सोच, हमारी चेतना चेंज हो गई है, बहुत सारी चीजें होंगी। इसलिए जो आपके लिए दिख रहा है, जो शो अप कर रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, फैमिली में हो, या कोई और चीज हो, रिश्तेदारों में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, what is showing up for you is for you, what is not showing up for you is not for you। सिंपल सा फंडा है इसमें। तो आप उसको, आप अलर्ट रहेंगे कि आपकी चारों तरफ क्या चल रहा है, वैसे ही आपका पर्पस आपको कॉल करेगा, आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, और वो आपको पता चलेगा। तो इसलिए आप उस पर भी ध्यान दें, चाहे वो हम एस्ट्रोलॉजिकल बात करें, चाहे न्यूमरोलॉजिकल बात करें, चाहे फेंग शुई से बात करें, वॉट एवर वे वी आर टॉकिंग। मेडिटेशन पर्पसेस से भी मैं आपको बता रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी से भी बता रही हूँ, हर चीज से जुड़कर ये जो आज हमको पता चल रहा है, आप उस पर ध्यान दें और सोचे कि मेरे लाइफ में तो आज का दिन आपने, मैंने ये आपको बताया हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और पर्पस के बारे में, कि आपके चारों तरफ ये सब चीजें होती ही होती हैं, हम सबके, हमारी जो भौतिक जीवन हम जो जी रहे हैं इसमें ये सब चीज चल रही है। अब हमको क्या करना है, आज के बाद अब हमको ध्यान देना है, हर चीज लिंक करनी है। कैसे? हो सकता है कि आपको नंबर्स दिख रहे हो, 333, 666, 999। जब ये नंबर्स कोई काम करते हुए आपको दिख रहे हैं, तो उस पर ध्यान दे कि वो नंबर बेसिकली एक मास्टर नंबर है, और ये आपको मैनिफेस्ट करने के लिए बताया जा रहा है कि ये चीज आपके लिए बिल्कुल है। वो साइंस सिंबल्स के द्वारा आपको बताया जाएगा। कई लोगों को हो सकता है साइंस दिखना शुरू हो जाए, इवन 111 भी दिखेगा, ये भी हो सकता है। तो मेरे लिए 333, 111 ये सब दिख रहे हैं मुझे। तो मैं जो बात कर रही हूँ या जो देख रही हूँ, तो मुझे वो फटाक से दिख रहा है। सो दैट्स व्हाट, अगर वो साइंस और सिंबल्स के द्वारा आप, आपकी नजर उस पर पड़ रही है, दैट इज द मैसेज फ्रॉम द मास्टर्स, दैट उस पर कंसंट्रेट करें। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि आज का दिन, अब आपके आज और कल, ये 5 दिन में आपके चारों तरफ क्या चल रहा है, क्या दिख रहा है आपको, आ, आपको हर चीज क्या बता रही है, मेरे चारों तरफ मेरे रिलेशंस क्या बता रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं। हमको अलर्ट रहना है, सब बस सुनते रहें, देखते रहें, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या रिलेशनशिप्स, कौन से रिलेशनशिप्स जो हैं वो उठ के आ रहे हैं,
कौन से नहीं आ रहे हैं, बस आपको सिर्फ देखना भर है। जैसे मैं कल नहीं बता रही थी, तो मैं सोच रही थी कि बाद में मुझे रियलाइज हुआ, अरे ये तो 963 का पोर्टल या 369 का पोर्टल खुला है, और मैं रेजिस्टेंस टू चेंज के बारे में बोल रही हूँ। तो रेजिस्टेंस टू चेंज क्यों बताया गया था, उसका रीजन भी मुझे समझ में आया। मास्टर्स में क्यों वो मुझे फील हुआ कि मुझे वो पेज खोल के उसको उसके बारे में बताना है, यू कैन हील योर लाइफ। तो बेसिकली क्या है कि आपको ऐसा महसूस होगा इस समय कि ये चीज मैं करना नहीं चाहती हूँ या करना नहीं चाहता, और फिर भी वो अपॉर्चुनिटी शो अप कर रही है, आपके दरवाजे पे खड़ी है, सामने खड़ी है, आपके बिल्कुल सामने खड़ी है, आपको मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपको अपना आलस छोड़ के कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं लेंगे वो अपॉर्चुनिटी, आपको आगे चल के, आज अगर फसल नहीं बोएंगे, अभी आपको कड़ी करनी पड़ेगी। अगर आज आप मेहनत कड़ी नहीं करेंगे, तो कल फसल भी आपको अच्छी लहलहाती वाली नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए जो कुछ आपके लिए शो अप कर रहा है, आपके दरवाजे पे, आपके सामने खड़ा है, आपको दिख रहा है, आपको बोला जा रहा है, यू बेटर टेक दैट अपॉर्चुनिटी। आपको वो अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए। और जैसा कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, आपके पास अगर कोई चीज सामने चलकर आई है, उसको ना नहीं करना है। तो ये जरूर आप बोले, करें। और अपना पर्पस क्या है वो आप महसूस करें कि कौन क्या चीज मुझे कॉल कर रही है, मुझे क्या चीज करने का मन कर रहा है। डू दैट, डू दैट। रिलेशनशिप्स में किसके साथ जाने का मन कर रहा है, कौन से फ्रेंड्स के साथ बैठने उठने का मन कर रहा है, कौन से रिश्तेदारों के साथ, फैमिली में, बहुत सारी चीजें होंगी आप सबको। थोड़ा समय जो है, बात इसमें ये भी है कि आपको महसूस होगा कि इसमें तो मेरे पसीने छूट गए हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अरे मेरे को बहुत हाई तबाह मचानी पड़ेगी, बहुत सारा काम करना पड़ेगा। डू दैट। यही है समय जब आप फसल की बुआई का समय होता है, बहुत काम होता है ना, मिट्टी को खोदना होता है, पानी सींचना होता है, बीज डालने होते हैं, फिर उसको ढाकना होता है, फर्टिलाइजर, बहुत कुछ करना पड़ता है। मतलब पूरी जमीन को तैयार करना पड़ता है बुआई के लिए, और फिर उसके बाद आप हार्वेस्ट करते हैं, जब 5-6 महीने के बाद जब वो फसल लहलहाने लगती है। तो आज से 5 महीने तक, मई जून जुलाई, ये समय तो शुरू हो ही गया था, सितंबर तक का जो समय है, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है सभी के लिए। बट द थिंग इज कि कई लोगों को ऐसा महसूस होगा कि मेरे को बहुत मेहनत लग रही है, क्योंकि आपने हो सकता है काम नहीं किया हो, आपने इंटेंशन नहीं डाले हो। तो अगर आपके कोई आइडियाज आ रहे हैं, तो स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट, उस पर आप काम करें। और आपके चारों तरफ जो कुछ भी आपको दिख रहा है, वो विच वॉट एवर इज शोइंग अप फॉर यू इज फॉर यू। सिंपल फंडा है। आज इसके आपके जो मास्टर नंबर्स है, 333 666 999 और 1111, जो नंबर्स हैं, अगर ये आपको दिख रहे हैं, दीज आर द मास्टर नंबर्स, प्लीज फॉलो देम एज साइंस, सिंबल्स। पक्षी भी आके आपको, हो सकता है कहीं कोई कर रहे हो काम और पक्षी आके आपको बात कर रहे हो आपसे, या मैसेज दे रहे हो। सो अब आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है, आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं। कल भी मैं ये बात कह रही थी ना, वही बात है। आंखें, आंख नाक कान सब खुले रखने हैं। मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है, मेरे को क्या बताया जा रहा है, मुझे क्या मैसेज आ रहा है, ये सिचुएशन मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है। तो ये सारे हैं आइडियाज मास्टर्स, ये सारी चीजें हैं जो आपको लिंक करनी है अपने आप से। आपके लिए आपके जीवन में क्या चीज वर्क कर रही है और क्या चीज नहीं, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है, वट एवर। ये सारी चीजें आपको देखनी है, किस पे, 4 चीजों पे, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड पर्पस। तो ये 4 चीज पर ध्यान रखना है। सो आई होप ये सबको सबके लिए बहुत जानकारी से भरा होगा, और आपको इससे हेल्प मिलेगी। और अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यस रमा जी। हाँ मैम, आत्मबंधन। हाँ तो अंदर रमा जी। हाँ हाँ, जैसे मुझे ना अब 1111 तो दिखता ही था, और अब कई टाइम से मुझे 818 919 ये दिख रहे हैं, तो मैंने सर्च करा था, वो चेंज के लिए ही बोल रहे हैं हम्म। उसमें। ये एंजलिक नंबर ही है, हम्म। तो ये काफी दिख रहे हैं, देखिए। जैसे 1001, हम्म। ऐसे 10 फिर 1 फिर 0, ऐसे ऐसे। जी। तो तो बेसिकली ये जो नंबर्स हैं आपको, 1 नंबर किसी भी नंबर, किसी भी चीज का स्टार्टिंग होता है, जी राइट। 1 नंबर सन के लिए भी स्टैंड करता है,
ठीक है। और जो 9 नंबर है वो एंड कर रहा होता है चीजों को, तो एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, 9 1 9 1 1 नंबर, 0 शून्य जहां लग जाता है, शून्य नंबर किसी भी एक, जैसे एक नंबर है, एक नंबर के बाद शून्य लग गया, उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। हम जरूर उसको सोचते हैं कि ये एक अरे जीरो है, बट जीरो में बहुत खासियत है। शून्य, यहाँ हम ध्यान में जाते हैं, शून्य में जाते हैं, और शून्यता में ही सब कुछ वास करता है, शून्यता से ही सब कुछ शुरू होता है। तो ऑल गुड साइंस मास्टर्स, मगर अभी राइट नाउ ये नंबर आपको 333 666 999 111 ऐसे करके दिखेंगे। ओके मैम, थैंक यू। आपके पास खूब सारी चिड़ियों की आवाज क्यों आ रही है? आप जहाँ रहते हैं हाँ, मैंने क्या? बर्ड नहीं, मैंने बर्ड रखे हुए हैं, बर्ड जो, हाँ, कलर्ड जो होते हैं, हाँ, लव बर्ड। बोलते हैं आई लव यू वगैरह बोलते हैं, हाँ। ठीक जी है, जी, थैंक यू रमन। थैंक। यस, तृप्ता जी, तो अंजन तृप्ता जी। आत्मवंदन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आज मेरे को भी 333 नजर आया। और आज जब हम ध्यान ध्यान कर रहे थे शाम को सारे अपने ग्रुप में, एनर्जीज वर सो हाई, बहुत ज्यादा, मतलब हमेशा से बहुत ज्यादा हाई एनर्जीज थी। तो मैंने ग्रुप में बात भी की थी, मैंने कहा ये आज एनर्जीज इतनी हाई हैं कि सबका एकदम, मतलब कोई वापस आना ही नहीं चाहता था ध्यान से। बिल्कुल, तो वही है। तो मे बी दिस इज द रीजन। अभी मुझे समझ लग रहा है कि यही कारण होगा, इसी वजह एनर्जी, से। हाँ, अब सब कुछ सब चेंज हो रहा है, तो बहुत सारी चीजें एकदम इंटेंस एनर्जीज भी हो रही हैं। दूसरी चीज ये कि आप 333 जब आप जो नंबर देख रहे हैं, तो आपके चारों तरफ क्या चल रहा था उस समय, दैट इज शोइंग अप फॉर यू। दैट इज, वहां आपको अलर्ट रहना चाहिए, क्या चीज हो रही है उस पर ध्यान दें। वो नंबर्स आपको बताएंगे कि हाँ ये चीज बिल्कुल मास्टर नंबर है, ये चीज आपको करनी है। अगर आप ध्यान करा रहे तो ध्यान कराएं। मैं उस टाइम पे अपने वहां पे मैंने बताया था ना आईज के बारे में कि मुझे आईज में कुछ हो रहा है। तो मैं आई तर्पण करवाने के लिए गई थी आयुर्वेदा में, आजकल वो चल रहा है 5 डेज का सिटिंग्स है। तो उसमें उस टाइम पे मुझे यही नजर आया था कि वो जो हेल्थ की आप बात कर रहे हो ना, तो आपको उस आपने टाइम, आपके पर ध्यान देना है। आपको हाँ बॉडी हाँ, और आपको हेल्प भी करनी है लोगों की, ध्यान करा सकते हैं वहां पे, और आप खुद भी अपनी हेल्प करें, आंखों पर ध्यान दो। कल मैं अपने टैक्सी वाले उबर वाले को भी ध्यान करा रही थी। मैंने वेरी, उसको बताया एंड ही वाज सो हैप्पी। ही सेड मैडम आपने तो इतना बड़ा गुण दे दिया मुझे, गाड़ी बिल्कुल में चलते चलते, कहता मैं इसको जरूर करूंगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। यही है, आई थिंक ट्रिपल ट्रिपल थ्री का भी मतलब यही है। एंड 1010 1010 भी नजर आता है बहुत बार। एंड इट्स रियली हाई एनर्जीज टुडे, या, बहुत ज्यादा। थैंक यू तृप्ता जी। थैंक यू, जरूर थैंक यू वेरी करिएगा। मच। आपको, आपकी जहां नजरें जानी चाहिए वहां शायद नहीं जा रही है, तो इसलिए बार बार आपको दिखाया जा रहा है, तो आप उस जगह ध्यान दें। ठीक है। सो थैंक यू। देखे, देखते हैं। यस, थैंक यू तृप्ता जी। यस, हर्षिता जी। आत्मवंदन दी, कैसे हो? गुड, आई एम गुड, हाउ आर यू? ऑल गुड। बस ठीक हूँ। दी एक्चुअली मैं यहाँ पे दिसंबर में आई थी कनाडा, मैंने आपने बोला था ना टोरंटो। अभी मैं यहाँ से कैलगरी शिफ्ट हो रही हूँ फिर से। तो मेरा प्लेस भी चेंज हो रहा है क्योंकि हम लोग वहाँ पे पीआर के लिए शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे वर्क परमिट पे है। जी। और दी मैं परसों दोपहर को सो गई थी, तो 3 बार मेरी आँख खुली 2-3 घंटे में, लेकिन एक ही सपना मुझे बार-बार रिपीट हो रहा था कि कोई इंसान आ रहा है, जैसे कि चोर बोलते हैं ना, ऐसे आ रहा है, मेरा बेटा डोर ओपन कर रहा है और वो मेरे घर में घुस रहा है। पहले कोई और पर्सन था, फिर आँख खुली, फिर सो गई, फिर से वही सपना हुआ, लेकिन पर्सन अलग था, फिर से वो कोई घर में बंदा आया। तो ऐसे 2-3 बार हुआ, फिर वो चला गया। फिर आज रात को, कल रात को मैं सो गई ना, तो कल भी वो रिपीट हुआ कि 2 लेडी आई मेरे घर में, मेरे बैंक की पासबुक और मेरा सारा सामान चुरा के भाग रही है। हर बार मैंने हर चोर को पकड़ा है, लेकिन वो सपना रिपीट हो रहा है, तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
बेसिकली इट्स ट्राइंग टू टेल यू, आप अंदर से डरे हुए हैं किसी चीज को लेके, इतनी सारी चीजें जो आपको जो ये सब माइंडसेट जो है ना, ये आपके माइंड में बैठा हुआ है चीज, कि आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि मेरे लाइफ में कोई मुझसे कोई चीज लेके जाना चाह रहा है, मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ अंदर से। बेसिकली एक तो वो फील हो रहा है आपको। दूसरी चीज आपको ये फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे, मतलब जैसे कि ऐसा महसूस हो रहा है मुझे आपकी बात सुनकर, जैसे कि आप डरे हुए हैं। आपको, यू आर नॉट फीलिंग सिक्योर। आपको, आप ना रेड कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, वो जरूर करना है, ठीक है। तो आप, एक तो मुझे डर का लग रहा है कि आपको डर का फील हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो आप ऑरेंज कलर का भी आप इस्तेमाल करें। मैं और डेली ऑरेंज खाती हूँ एक। रेड भी खाना है, ठीक है, ठीक रेड है। वाली चीजें भी खानी है, टमाटर का सूप या वाटरमेलन खाओ, अब गर्मी का दिन भी है, राइट। कुछ भी चीज जो रेड से जुड़ी है वैसी चीजें आप खा सकते हो, कपड़े पहन सकते हो, और बैठकर अपने अंदर का जो डर है वो निकाल दो। और बी केयरफुल, इट्स जस्ट आई एम सेइंग कि ट्राई टू बी केयरफुल। मैं समझ रही हूँ कि हम सब यहाँ पर हैं, लेकिन जब हम किसी नए देश में होते हैं ना, हमें अपने घर जैसा नहीं फील होता है। तो हमको फील होता है, शुरू शुरू में हम बहुत डरते हैं, तो इसलिए उस डर को निकाल दो। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूंगी कि आप जहां पे भी रह रहे हो, अगर आपको लग रहा है, तो हमको अपने उस ड्रीम को भी मान देना है, क्योंकि वो आ रहा है। सो बी केयरफुल, बी अलर्ट, है ना। बट डर के नहीं रहना है, डर के नहीं रहना है। आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों हो रहा है, मेरे को क्यों आ रहा है ड्रीम, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वही आप जानने की कोशिश कर रहे हैं मुझसे। लेकिन बात यह है कि अगर आप ये सोच अपने दिमाग में बैठा के रखोगे, तो आप डर डर के रहोगे। तो आप अब मैनिफेस्ट क्या करना है आपको? मैनिफेस्ट ये करना है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, और आगे भी अच्छा होगा। मैं सेफ और सिक्योर हूँ। मुझे मेरे गाइड्स, मेरे गार्डियन एंजल्स, मुझे, मेरे बच्चे को, मेरे घर को हमेशा 24 घंटे 7 दिन प्रोटेक्शन में रखते हैं। और वो प्रोटेक्शन वाला जो हम अपने चारों तरफ करते हैं ना, एवरी डे कर रहे थे अब, वो आप अपने पूरे घर के लिए भी अपने गाइड्स, गार्डियन एंजल्स को भी बोल सकते हैं कि मेरे गाइड्स, माय डियर गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल्स, आर्कएंजल माइकल, मैं आपको, मैं आपका आह्वान करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे घर के चारों तरफ, मेरे बच्चे के और मेरे मेरे हस्बैंड, मेरे व्हीकल्स, हर कमरों को प्रोटेक्ट कर दें, सिक्योर कर दें। आप ये भी कर सकते हैं, है ना। जब आप उस सिक्योर माइंडसेट से आगे बढ़ेंगे, तो आपको डर भी नहीं लगेगा, और दूसरी चीज आपको हेल्प होगी। ओके। क्योंकि ये 10 दिन अभी हम लोगों का एयर टिकट निकाल दिया है, प्लेन का टिकट, मेरे और मेरे बेटे का। मेरा हस्बैंड वो बाय कार आ रहा है, यहाँ से 3 दिन का रूट है। लेकिन अभी ऐसा हो रहा है ना कि मुझे उस जगह पे जाके अभी स्टे करना है जहाँ मेरा मन ही नहीं है। तो कुछ चीजें ऐसी हो रही है जो मुझे करने का मन नहीं है, लेकिन हस्बैंड ने बोला कि ये चीज करनी है क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो चीजें सब हो रही है अभी। नए अंडरस्टैंड। प्लेस, नए लोग। बिल्कुल, और ये जरूरी नहीं है कि हम डिफरेंट माइंडसेट के लोग हो गए हैं, स्पिरिचुअलिटी को हम फॉलो कर रहे हैं तो हमारे साथ चीजें डिफरेंट होती हैं। हम समझ पाते हैं उन चीजों को, बाकी नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम कहीं बाहर रह रहे होते हैं, या अपने, जब एक मैं ऐसे बोलती, बाहर रहने की बात नहीं है, एक औरत के लिए, खासकर इंडियन कल्चर में, हम अपने हस्बैंड्स के साथ जाते हैं, तो होता ये है, जहां हस्बैंड वहां हम, घर पर है। हम वैसे भी नहीं है कि हम छोड़ के चले जाएं, कि तुम ये कर रहे हो तो मैं नहीं करूंगी, ये भी नहीं कर सकते, राइट। वो माइंडसेट ही नहीं है। लेकिन कई लोग वैसा भी करते हैं, लेकिन मैं आपको उस तरफ नहीं बोल रही हूँ। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जो आपके हस्बैंड बोल रहे हैं वो भी एसेंशियल है आपकी लाइफ के लिए। तो गो विद द फ्लो, एक्सेप्ट द सिचुएशन दैट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड यू। आपके चारों तरफ क्या हो रहा है, एक्सेप्ट कर लो उसको। जब आप एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है यही है, उससे फिर आपको मास्टर्स आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देंगे। अलग चल के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो इस जन्म में हमें मिली है, क्यों मिली है हमें, सोल प्लान हम क्यों लेके आए हैं ऐसा, आपने क्यों लिया होगा? कि आपकी चेतना का विस्तार तेजी से हो, कहीं ना कहीं आपने कहीं इंटेंशन डाले हैं, इसलिए आपको मूव मूव हो रहे हैं आप। और लेकिन ये सोचो ना आप, कि जहां आप जा रहे हो सकता है जहां पहले थे उससे भी कहीं गुना ज्यादा अच्छा माहौल हो। आप उस सोच के साथ जाए। आई नो कैलगरी इज अ कोल्ड प्लेस डेफिनेटली, बट यू यू नेवर नो कैसे लोग मिलेंगे। कई बार आप माउंटेन एरियाज के पास जाते हो, आपको पता है आपकी चेतना का विस्तार होता है, हाइटेंड कॉन्शियसनेस।
वो हम्म, आपके लिए बहुत अच्छा है, आप अभी नहीं सोच पा रहे हो। पानी से भी जुड़ा है, इमोशंस, मतलब फ्री फ्लोइंग, आपका क्रिएटिव फ्लोज शुरू हो जाएंगे। जिस जगह आप रहते हो वो, अब आप सोचो कि आज आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हो, कल ही मैंने ये सब चीजें क्यों मुझे ऐसा हुआ कि मेरी भी सोच, जैसे कोई होता है ना कि कोई क्वेश्चन पूछने वाला है मुझसे, उससे पहले मुझे मास्टर्स वो चीज बता देते हैं। आज मैं क्यों आंसर दे रही हूँ आपको, इसलिए दे पा रही हूँ क्योंकि मास्टर्स ने कल ही मुझे प्रिपेयर कर दिया कि आज, अब मैं आज वो आंसर दे रही हूँ तो मुझे रियलाइज हो रहा है, ओ अच्छा, इसलिए क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन आने वाला था। तो आप पानी के पास रहते हो, पॉन्ड के पास रहते हो, लेक के पास रहते हो, या कोई माउंटेन के पास रहते हो, पंच तत्वों के साथ तो हम जुड़े ही हुए हैं। लेकिन जब माउंटेन भी स्थिरता दिखाता है, हाइट दिखाता है, राइट, तो आपको अर्थ एलिमेंट से भी जोड़ रहा है, और साथ में वो हाइट से भी जोड़ रहा है, चेतना से चेतना बढ़ा रहा है। पानी से, अगर पानी आसपास है, मतलब आपकी जो इमोशनल एनर्जी है उसको भी साफ करने में मदद मिलेगी। क्रिएटिव फ्लोज, उस पे काम हो रहा है, आपकी क्रिएटिविटी पे काम हो रहा है, इमेजिनेशन पे काम हो रहा है, वायु तत्व, पानी का तत्व, इन सब पे काम हो रहा है। तो कितनी सारी चीजें जो आपके लिए हो रही हैं, जो आप देख ही नहीं रहे हो अभी। अब आप उस तरीके से देखो उसको, चेंज योर परसेप्शन। ठीक है। वैसे वो प्लेस अच्छा है, उसको कनाडा का स्वर्ग बोलते हैं ऐसे, कि That's what I'm कैलगरी। saying. I know about Calgary. That's what I'm saying. कि ये रीजन है। हम हर इंसान को जो नेमतें हमको मिली है ना, उसका धन्यवाद करना सीखना चाहिए, ग्रैटिट्यूड की भावना में। कल मैंने ये कहा था इंग्लिश वाले वीडियो में, बी इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, बी इन दैट एटीट्यूड। तो उस एटीट्यूड में रहो कि अब आप हर्षिता जी, छोटी छोटी बातें आपके, आप आपका घर एक स्वर्ग है, इस घर के स्वर्ग में मैं पूरी तरह सिक्योर हूँ, ये घर मुझे संभाल कर रखता है। आप जिस घर में जा रहे हो सकता है उस घर में उसके पहले कोई ऐसा इंसान रह रहा हो जिसने बहुत दान धर्म किया हो, उसकी भी एनर्जीज आपको मिलेंगी। आप समझ रहे हैं, आपके एरिया के चारों तरफ हम कहाँ रहते हैं वो भी बहुत फर्क पड़ता है। तो आप उस नजर से देखें आप चीजों को। मेरे ऊपर एक छत है, मेरे चारों तरफ ये घर है जिसने मुझे प्रोटेक्शन दी हुई है, धूप से, पानी से, ठंड से, कितनी सारी नेमतें हैं। जब हम ग्रैटिट्यूड बार बार करते हैं ना, हमें और ब्लेसिंग्स मिलती है अपने लाइफ में। तो आप सिक्योर हो गए कि नहीं हो गए? अब आप बोलो आई एम सेफ एंड सिक्योर, टोटली प्रोटेक्टेड, मेरे गाइड्स मुझे 24 घंटे मुझे प्रोटेक्शन में रखते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे जाने से पहले रास्ते के सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप ये सब बोलना शुरू करोगे, सोचो आपकी वाइब्रेशंस कितनी हाई हो जाएंगी, वो डर पक्का। हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं 2 दिन से, पता है, आप मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, कल भी और आज भी। थैंक यू हर्षिता जी, थैंक यू सो मच। थैंक आई यू, होप, लव यू सो मच दी। थैंक यू, लव यू एज वेल। एंड दूसरी चीज बात यह है कि जहां आप जा रहे हैं एक अच्छे मन से जाए, खुश होकर जाए, सोच के सब कुछ मेरे लिए तो हो रहा है, मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। और जब आप अच्छी चीजें बोलोगे तो अच्छी चीजें होंगी, लेकिन जब बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा ना। जो चाहोगे वो मिलेगा। ये 963 का पोर्टल यही है, 369 का। जो चाहोगे वो जो चाहिए वो, तो क्या चाहिए आपको लाइफ में, उस चीज को सोचो, क्रिएट दैट। ओके, सो थैंक यू सो मच। यस वंदना जी। आत्मवंदन। मैं जब से पीएमसी से जुड़ी हूँ, मुझे हर चीज ये पैर में ही दिखता है। क्या नहीं दिखता है? और पैर, दो पैर, लेडीज पैर, दिखेंगी, दो बच्चे जोड़, दिखेंगे। जोड़ी में। हाँ, और कल भी मुझे दो श्रीफल दिखे, जिनकी दो आंखें नारियल, हाँ, क्या दिखा? नारियल अरे अच्छा, एक ऊपर मिनट। से खिला हुआ, लेकिन उसमें उन आंखें आंखें लगा रखी है ऐसे, उस तरह से, मतलब जो स्वरूप दिखाते एक हैं मिनट, मेरा माता जी। सॉरी, मैंने गैस पे कुछ चढ़ा के आई, 1 सेकेंड। ओके। हम्म, सेकंड। सॉरी, मैं चाय चढ़ा के भूल गई थी। तो बट हाँ, आप बोलिए। यस, क्या आप जोड़ी में, क्या आप बोलिए, मेरा दिमाग चल रहा हाँ, है। मुझे सब कुछ जोड़े में ही दिखाई देता है। जैसे दो मूर्ति दिखी तो भी वो दो दो मूर्ति एक जैसी ही, एक ही तरह की दो दिखी। हम्म, दो लेडीज दिखी तो भी एक जैसी।
2 बच्चे दिखे तो भी एक जैसे, और कल मुझे जो सपना आया उसमें भी 2 वो दिखे नारियल, जिनको मतलब ऊपर से छिल रखा है और उसकी आंखें वगैरह है सबको, जैसे हम पूजा में स्थापना करते हैं उस तरह के, तो वो भी मुझे 2 पैर में ही दिखे। हमेशा जो भी दिखता है वो पैर में ही दिखता है मुझे। पार्टनर वर्क काम करना है, पार्टनर में काम करना है, किसी के साथ काम करना है, जुड़कर काम करना है। और दूसरी चीज ये कि 2 इज ऑलवेज गुड, एक से भले 2, 1 और 1 11। जी। और दूसरा मुझे दिखता है, आज भी मैं दोपहर को मेडिटेशन के लिए बैठी थी तो उस वक्त भी मुझे मतलब वो टेक्स्ट दिखा, हिंदी टेक्स्ट, क्या दिखा? बस कुछ लिखा हुआ है और ऐसा दिखा मुझे। आप ध्यान में बैठे और उसको पूछे मास्टर्स को कि आप मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, और जो भी बताना चाह रहे हैं प्लीज मुझे गाइड करें और मुझे मेरी चेतना का विस्तार करें, जिससे मैं आपकी बातों को समझ सकूं, है ना। और या तो मुझे बताएं, अगर आपके क्लियर्स खुले हैं तो फिर आपको उस तरह से आंसर्स मिलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। यस नीलम जी, आत्मवंदन नीलम जी, अनम्यूट कर ले प्लीज। समय के साथ पहले बताया था उसके ऊपर, कल मैं जैसे बैठी मतलब मेडिटेशन में बैठी थी तो मुझे दिखा मेरी पोती जैसे कहीं गई थी, तो उसके हाथ में ना राइट हैंड में घड़ी बांधी हुई थी मैम। जी, मेरे को दिखा कि वो घड़ी तो बांध के गई है, लेकिन जब आई है वो घड़ी रही थी, आई। पिंक कलर की मुझे घड़ी माइक दिखाई पास दी में, है माइक उसके पास में हैंड लेके पर। बात करें, माइक पास में लेके बात करें। हाँ जी हाँ, अब बोले। मैम, मुझे ना मतलब उसके हाथ में बंधी हुई घड़ी दिखाई दी हाँ, कि जब वो घर से गई है तो उसके हाथ पर घड़ी बंधी हुई थी, और जब आई है घड़ी नहीं थी। तो फिर मैंने अपनी डॉटर इन लॉ से पूछा तो कहती मम्मी हाँ ऐसे ही था, वो मतलब क्या था। आप देखिए, आप बताइए कि क्या था। आप लोग देखिए, सपना देखा था आपने कि मेडिटेशन हाँ में? हाँ जी, मेडिटेशन में। मेडिटेशन में, okay। हाँ जी देखिए मास्टर्स, बात यह है कि वो गई थी तो घड़ी के साथ, समय के साथ गई थी, है ना। और जब हाँ आई जी हाँ जी समय जो है, जैसे अब समय, वो समय चला गया, बस बात ये है, समय चला गया, जो काम करना था वो समय के साथ करें, जो समय के साथ करता है वो काम का होगा। तो ज्यादा मैं उस पर क्या एनालाइज करूंगी, ज्यादा कुछ एनालाइज करने के लिए है नहीं। आप भी समझ रहे हैं। अब आप जब तक कि वो खुल के नहीं बताएंगे, मैं बता नहीं पाऊंगी ना कि वो कौन सा काम था जो आप करना चाह रहे थे, काम उस समय से गए होंगे। और जब ऐसा कोई काम होगा जो नहीं किया या कर लिया होगा, समथिंग समय चला गया, वो समथिंग हाँ जी होता है। कई बार हमको गाइड करते हैं, बिल्कुल लिटरली हमको मास्टर्स दिखा देते हैं। हाँ। तो मैं, चोर तो मुझे भी दिखाई दिया घर में, जैसे चोर आया रात को, उन्होंने लाइट जलाई। चोर। आप लोग ना डर बहुत रहे हो, तो आप लोग अपने अंदर से डर निकाल दो। लाल कलर की फ्रूट्स वेजिटेबल्स और लाल कलर के कपड़े पहनो। और काले कपड़े जो है, डर ओके उस स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। लेकिन कई बार बहुत ज्यादा काला होने से भी डिप्रेशन और एंजाइटी होती है। तो काला जो है अपने चीजों में से थोड़ा हटा दे, क्योंकि वो मन पे बुरा असर भी करता है कई बार। लेकिन उसके अलावा ठीक अब आप क्या कर सकते हैं, लाल कलर की चीजें खाने में बढ़ा ले, थोड़ा सा आयरन जब खून में। हाँ, और ये हर्षिता जी के लिए भी है, आपके लिए भी। आप अपने ब्लड वर्क का मतलब ब्लड वर्क जो है चेक कराएं कि आपके हेमोग्लोबिन में ये मतलब हेमोग्लोबिन कितना है। बेसिकली एनीमिक तो कम नहीं। है। हाँ, कम है, इसलिए जब कम कम है। होता है ना, तब ये डरावने सपने हाँ ज्यादा जी। आते हैं। इसलिए आयरन। कम है कम। हाँ, तो इसलिए आयरन मतलब पहले तो चेक कराएं कि आपके ब्लड में कितना आयरन है, और उसके बाद कम है तो आयरन की टैबलेट्स खाना शुरू कर सकते हैं। या फिर जैसे होता है ना कि मैंने एक हमारे ग्रुप में एक है मास्टर, उनको मैंने कहा था, उनका भी आयरन, अब नाम नहीं लूंगी, मगर उनको भी मैंने कहा था कि आप पालक को स्मूदी के रूप में बना के पी सकते हैं, और बहुत जल्दी उससे बहुत ओके हेल्प मिलता है। तो पालक, टमाटर और संतरा डाल सकते हैं, थोड़ा सा नींबू, काला नमक, हरी धनिया पत्ती, और ओके थोड़ा सा एप्पल। अगर ये सब चीजें मिल रही हो आपको, तो इन सबको जैसे आप चटनी बनाते हैं वैसे ही, लेकिन स्मूदी के रूप में बना लें, कंकॉक्शन जैसा पतला सा। ओके
नहीं, बीटरूट नहीं डालना है इसमें। बीटरूट खा सकते हैं जरूर अलग से, लेकिन जिन लोग को डायबिटीज होती है उनको तकलीफ होती है। बट एनी हाउ बीटरूट इज ऑल्सो वेरी गुड। लाल कलर का फ्रूट है, वो सही बताया उन्होंने पिताजी ने। मगर जैसे कि जो पालक वाला है उससे क्या होता है, तुरंत आप फटाफट फटाफट आपको ये स्मूदी जो मैं बता रही हूँ, तो आप उसको पी लेंगे तो आपको एक्चुअली उसका टेस्ट भी अच्छा लगेगा और जल्दी जल्दी आपके हेमोग्लोबिन जो है वो आप ठीक हो जाएगा। तो डर लगना, सांस फूलना, ये सब कम हो जाएगा। ओके, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। यस नीलू जी, वीडियो ऑन करें मास्टर, तब बात कर पाएंगे। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, यस नीलू जी, आप अंदर। आपने मेरे आंसर तो दे दिया मेरे क्वेश्चंस का। वो डर जो है, मैं कैलगरी से मूव होके वैंकूवर आई हूँ। आई जस्ट वांट टू लेट हर नो, जो अभी टोरंटो से कैलगरी आया ना, हम भी टोरंटो से कैलगरी आए थे फ्यू इयर्स बैक। 15 साल वहां पे रहे, फिर वैंकूवर आए अब। तो मेरे साथ भी ये होता है, मुझे सपना जैसे ही चेंज किया, आई थिंक उससे हुआ कि सपना मुझे हमेशा वॉशरूम दिखाई देते हैं सपने में, कि ओके। वॉशरूम इज फिल्ड विद वाटर। तो ये इनसिक्योरिटी को बता रहा है या कैसे? मुझे बहुत दिखता है वो सपना। इमोशंस आर रनिंग हाई बेसिकली। पानी से भर जाना मतलब पानी स्टक होना, दैट मीन्स आपके इमोशंस जो है वो स्टक है। आपका सैक्रल चक्र उस पे काम करना है। अगर ऐसा होता है तो इट्स नॉट इनसिक्योरिटी, नहीं होती है बेसिकली। यू मे बी माइट बी एंजाइटी का होगा, आपको घबराहट होती है, या जैसे चाह कर भी नहीं बोल पा रहे हैं, इमोशंस भरे पड़े हैं, आप नहीं बोल निकाल भी नहीं पा रहे हैं अपने इमोशंस। तो इसलिए कई बार हमें बाथरूम्स जो दिखते हैं वो स्टक लगते हैं। स्पिरिचुअल मीनिंग उसका ये है। अच्छा अच्छा, स्टिंजी वॉशरूम्स दिखना, ये वही है। ओके ओके ओके। तो इसके लिए अगर गंदगी है, मन हाँ, कुछ मतलब आपको अच्छा नहीं फील हो रहा है, मन में वो इमोशंस जो है, खराब इमोशंस भरे पड़े हैं, चिड़ हो रही है, गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो निकाल नहीं, वेंट आउट नहीं कर पा रहे हैं, यू नो, दैट इज हैपनिंग। और इमोशंस जहाँ कहीं कहीं पानी स्टक है, दैट मीन्स योर सैक्रल चक्रा इज स्टक, योर दैट एरिया। बेसिकली सारे चक्रा आपके काम कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे होते, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, इम्बैलेंस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बंद पड़ गए हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन उन पे काम करना है। तो इसलिए आपका अगर ऐसा फील होता है तो सैक्रल चक्रा पे काम कर। उनके साथ उनको डर बहुत लग रहा है, एक तो एंजाइटी भी, मतलब ऑरेंज कलर फॉर हर सैक्रल चक्रा एंड देन हर मूलाधार चक्रा। तो इसलिए दो चक्र जो है उन पर काम करना जरूरी है। और दूसरी चीज, खाने पर आप ध्यान दें कि अगर खाने में आप आयरन से जुड़ी हुई चीजें खा रहे हैं तो डर नहीं लगता है। जिन लोगों को सांस की प्रॉब्लम होती है तो उन लोग भी ध्यान दें इस बात पे कि सांस में भी कई बार क्या होता है, अगर हमारा ऑक्सीजन जो है अगर हमें ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, ठंड के दिनों में भी या वैसे भी, आप खाने में देखें कि आपके अंदर आयरन की कमी तो नहीं है। और आयरन की जब आप फुलफिलमेंट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सांस की तकलीफें चली जाती हैं, ये भी होता है। तो अपने आप एनिमिक ना रहें, ये इसलिए ब्लड चेकअप कराते रहें। ये आप ठीक कह रहे हो, ये मैंने करवाया था और मेरा बहुत लो निकला। फेरेटिन लेवल बहुत ही लो था। करेक्ट करेक्ट। तो वो अब, लेकिन वो अब थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है। आई थिंक वो इमोशंस ही होंगे या। तो इसके लिए क्या हमें रंग की चीजें खानी चाहिए, जैसे आप सजेस्ट कर रहे ऑरेंज, ऑरेंज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑरेंज कलर के कपड़े पहन सकते हैं आप। ऑरेंज आप 11/11 हो रहा है माय साइन से साइन दिखा दिया मास्टर्स ने आज फिर। सो एनी हाउ, आप अगर आपके इमोशंस पे आपको फील होता है तो यू स्टार्ट टेकिंग आउट योर इमोशंस, बोलना शुरू करें अपनी बातों को। अगर आपको मन करता है, आप घर में अगर किसी से बात कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्रेंड से बात करें। या ऐसा कोई आपका फ्रेंड सर्कल हो जहां आप अपनी मन की बातें बोल सकें, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कोई सुनेगा नहीं, राइट। हाउ यू आर स्टेइंग हियर, अपनी बात बोल पाए ना आप, इसी तरह से अपनी बातें बोलनी है, शेयर करनी है। आपको वो जो एनर्जी है, कई बार क्या होता है, उसको बात करने से, उसको निकालने से हमारे वो इमोशंस रिलीज हो जाते हैं, हम हल्के हो जाते हैं, तो वो एनर्जी जो है वो स्टक नहीं रहती है। हैं। ओके। ठीक, ठीक है।
बाकी तो ठीक फिर है, और डिटेल पता चलेगा तब और हेल्प कर पाएंगे, बट दिस इज इट, ये चीज जो मुझे अभी समझ हाँ नहीं, मुझे बस वॉशरूम का ही दिखता है, मुझे भी वही, मुझे डर पता नहीं है डर है या क्या वॉशरूम है, वाला पर भी है। स्टिंजी। हाँ वॉशरूम भी है, तो आप स्टिंजी है। एक और चीज है जो मेरे को अभी ध्यान में आई, मैं पहले नहीं बता पाई, उसका स्पिरिचुअल मीनिंग ये होता है आपके स्टिंजी वॉशरूम्स का, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, आर्टरीज एंड वेन्स, बेसिकली उस पे ध्यान दें। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है क्या, लिवर, फैटी लिवर के इश्यू है क्या, हाई नहीं, बीपी? कलर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है, अभी ब्लड टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आया है। ओके, आप ध्यान दीजिएगा कि आपके खाने पीने पर कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारा जब वॉशरूम गंदा होता है या बार बार हमारे घर के जो पाइप्स है ये सब टूट रहे हैं या कुछ ऐसा काम, दैट मीन्स सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, आपके शरीर में प्रॉब्लम है, आपके नहीं तो आपके हस्बैंड, किसी ना किसी का तो घर में। ओके ओके ओके, हाँ। बी केयरफुल हु इज हैविंग दैट इशू। तो इसलिए जब घर में पाइप्स और ये सब टूटते हैं या कोई टैप की इशू की प्रॉब्लम होती है, दैट मीन्स देयर इज दैट सर्कुलेशन का प्रॉब्लम, मतलब पानी की जो पाइप्स है वो यहाँ से वहां जाती हैं, अगर उसमें कहीं सर्कुलेशन का इशू है, मतलब पाइप लाइन में प्रॉब्लम है, दैट मीन्स आपके शरीर में भी जो सर्कुलेशन है उसमें कहीं ना कहीं तकलीफ है। इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल एंड सी, ब्लड वर्क चेक करा लें। ठीक है, हो सकता है ये इंडिकेशन हो। यस, इंडिकेशन। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू नीलू जी। हाँ जी। यस ज्योत्सना जी, अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें। ओह मेरी कैसे हो? बड़े दिनों के बाद दिखे ज्योत्सना जी, हाउ आर यू, वेयर वर यू, इतनी सारी बातें, अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा कहाँ थी आप, मैं चली अभी गई थे। अभी तो इंडिया में हूँ। हाँ मैं बोली बहुत महीने हो गए आप नहीं थे यहाँ पे, सो बट मैं लास्ट सितंबर में आई। अच्छा अच्छा, ओके ओके, अब हाँ आ गए, न्यू हाँ, जर्सी आ गए, राइट? नहीं अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, अच्छा इंडिया में इंडिया, हूँ। इंडिया सॉरी सॉरी, ओके इंडिया में आ गए, ओके ओके। हाँ अहमदाबाद में। તમે કેમ છો, મજામાં? મજામાં છું, મજામાં। હું પણ મજામાં, વાહ વાહ વાહ, મધુ તું ગુજરાતી સરસ ને, હા સરસ। नहीं મેં बहुत કુ अच्छा। લાવ સવારનો ટાઈમ જોતી હતી તમારો, તો સવારે ન हाँ हाँ, ખબર बस नहीं। बस सबर सबर, बाकी लोग गुजराती नहीं जानते हैं ना, आप हिंदी। सुबह का टाइम में देख रही थी तो मैंने बोला चलो आज रात का 9 बजे का, तो मैंने आज ही अटेंड, अभी फ्री हो तो अटेंड करती हूँ। बट बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच ज्योत्सना जी। चलो अच्छी बात है, आप मुझसे बाद में फिर बात करते हैं, बट थैंक यू सो मच ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ लव, आपको भी, सबको भी बहुत अच्छा लगा। आपको भी। और कोई अगर नया जुड़ा है मास्टर्स, तो कोई भी अगर क्वेश्चन है, हम आनापान सती ध्यान करते हैं, कोई भी अगर क्वेश्चन है तो जरूर पूछ लीजिएगा। अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें, ये नहीं है कि आप क्योंकि हम यहाँ मिलते क्यों हैं, अपने अंदर की जो बातें हैं वो आप शेयर कर रहे हैं, मिल रहे हैं, राइट? तो इसलिए आप अपनी खुद की हेल्प करें, आपके लिए क्या शो अप कर रहा है उस पर ध्यान रखें। मेरे लिए ज्योत्सना जी आज शो अप किए हैं वाह क्या बात है, सो आई एम हैप्पी, आप सब शो अप कर रहे हैं, ऐसा नहीं केवल ज्योत्सना जी नहीं बट सब लोग। थैंक यू ज्योत्सना जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, थैंक यू। सो मास्टर्स, चलिए अब हम ध्यान में बैठते हैं। अब इसके बाद आई होप किसी की कोई क्वेश्चंस नहीं है, मगर अगर होंगे तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करने का है जरूर शेयर कर लीजिएगा। बट चलिए अब हम ध्यान में बैठेंगे निश्चिंत होकर, 1 घंटा या 1.5 घंटा जैसा भी होगा, बट आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने आलती पालथी मारकर हम आनापानसती ध्यान करें। तो जो लोग नए जुड़े हैं पहली बार, तो देखिए मास्टर्स, आपको पाँव को इस तरह से क्रॉस करने हैं, आलती पालथी मार के बैठनी है। जो लोग जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं, चेयर सोफा पे बैठ सकते हैं, अपने टखनों को आपस में क्रॉस करना, एक के ऊपर एक इस तरह से पाँव को रखेंगे, और अपनी आंखों को बंद कर लें, हाथों को आपस में हम उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखेंगे, और अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करने के लिए कोशिश करेंगे कि अपने कंधों को पूरी तरह आप स्टेबल महसूस करें और आप एकदम रिलैक्स हो जाएं। आनापान सती ध्यान में हम, आन का अर्थ होता है भीतर आती हुई श्वास, अपान का अर्थ होता है बाहर जाती हुई श्वास, और सती का अर्थ होता है भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई श्वासों के साथ एक हो जाना। अपनी हर एक सांस को
हम महसूस करेंगे अपने पूरे शरीर पर, अपने पूरे शरीर को मन की आंखों से स्कैन करेंगे। जिस तरह से आप बैठे हैं, मन की आंखों से, अपनी आंखों को बंद करते हुए हम अपने खुद के फिगर को, अपनी बॉडी को मन की आंखों से देखने की कोशिश करेंगे। हम कैसे बैठे हैं, हमारे शरीर में क्या कहीं जकड़न अकड़न, कहीं कोई टाइटनेस, कहीं दर्द, कोई ऐसी चीज हमें जो आउट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी महसूस हो रही है, उसे महसूस करें। लंबी गहरी सांसें लेंगे 3 बार, और 3 बार आराम से सांसों को बाहर छोड़ेंगे। चाहे तो मुंह से छोड़ दें पहली 3 सांसों को, अब अपने सर से लेकर पांव तक अपने शरीर को महसूस करते हुए सांसों के साथ रिलैक्स होते जाएंगे। अपने भीतर आती हुई हर एक सांस को महसूस करते हुए जब हम सांसें बाहर छोड़ें, महसूस करें हमारे शरीर के चारों तरफ एक ट्रांसपेरेंट सुरक्षा चक्र बन चुका है, जो हमारे नाभि केंद्र से निकलते हुए हमें चारों तरफ से पूरी तरह सुरक्षित किए हुए है। ये बबल के समान सुरक्षा चक्र किसी भी नुकीली चीज से ना भेदा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना फाड़ा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है। अपने सांसों को अपने पेट तक आता हुआ महसूस करें और सुरक्षा चक्र चारों तरफ निर्मित होता हुआ, क्रिएट होता हुआ देखें मन की आंखों से। अब महसूस करें हर एक सांस के साथ कि आप इसको अपने शरीर से 1 हाथ की दूरी पर, अपने शरीर को इस बबल के अंदर देखें और 1 हाथ की दूरी पर इसका आउटर कवर है। हम इस बबल के अंदर बैठे हुए हैं, पूरी तरह सुरक्षित। भीतर सांस और बाहर सांस। अपनी हर एक सांस को महसूस करना है। अपने सर से लेकर पांव तक शरीर के हर भाग को मन की आंखों से देखते हुए, इस बबल के अंदर देखते हुए महसूस करना है। ये बबल हमें पूरी तरह सुरक्षित करते हुए सफेद प्रकाश के साथ प्रकाशित है। इस सफेद प्रकाश को अपने चारों तरफ महसूस करें। हमारा सर, हमारा ब्रेन, हमारे कान, हमारा फोरहेड यानी कि माथा, हमारी आंखें और हमारा पूरा चेहरा सांसों के साथ आरामदायक स्थिति में आ चुका है। अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करेंगे, अपने जबड़ों को भी रिलैक्स करें। जिनको बेड पर बैठ के करना है ध्यान, वो बेड पर बैठ के कर सकते हैं। जिनके पाँव नहीं मुड़ते हैं, वो पाँव लंबे करके टखनों के पास से क्रॉस कर लें और पूरी तरह सांसों के साथ जुड़ते हुए, आंखों को बंद करते हुए, हाथों को आपस में जोड़ते हुए, गोदी में रखते हुए पूरी तरह निश्चिंत होकर सांसों के साथ जुड़ जाए। भीतर आती हुई हर एक सांस और बाहर जाती हुई हर एक सांस, ये सांसें ताजगी, स्फूर्ति, शांति से भरी हुई है।
मेरी हर एक सांस मेरे गर्दन को, मेरे ब्रेन स्टेम को, मेरे गले को, मेरी आवाज को प्रक्षालित कर रही है। हर एक सांस मेरे भीतर प्रवेश करती हुई नासिका से गले, गले की आवाज, गले की मांसपेशियों में जा रही है। मैं इस सुरक्षित बबल में अपने आप को पूरी तरह सेफ और सिक्योर महसूस कर रही हूँ या कर रहा। मेरा अस्तित्व, मेरा शरीर शांत वातावरण में बैठा हुआ है, पूरी तरह सुरक्षित, शांति और प्यार से भरा हूँ। मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ कि मैं इस सुरक्षित बबल में सुरक्षित, पूरी तरह सुरक्षित। मेरे कंधे, मेरे हाथ, पीठ, रीढ़ की हड्डी, मेरी कमर, हर एक भाग सांस ले रही है। नासिका से हर एक सांस को अपने शरीर के इन भागों पर महसूस करें। कंधों को रिलैक्स करेंगे। कोई भी अगर टाइट करके बैठा है कंधों को, उसे ढीला करें। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। अपनी हर एक सांस को अपनी रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला जिसे हम मूलाधार कहते हैं, टेल बोन कहते हैं, अपनी सांसों को वहां से लेता हुआ महसूस करें। गर्दन को और धीरे धीरे करते हुए सांसों को वहां छोड़ेंगे। फिर से सांस लें, टेल बोन से लेकर ब्रेन स्टेम तक सांसें लें। और धीरे धीरे करते हुए नासिका से सांसों को छोड़ें। महसूस करें ये सांसें सामने से छोड़ते हुए मूलाधार तक पहुंच रही हैं। पेट को फुलाकर सांस लें और फिर से अपनी रीढ़ की हड्डी से सांस लें। गर्दन तक आराम से सांसों को सामने से छोड़ते हुए फिर से मूलाधार तक। हर एक सांस को अपने छाती और आपके हृदय और फेफड़ों में महसूस करना है। डायफ्राम से ऊपर, पेट से ऊपर अपनी हर एक सांस को खुलकर सांस लें और अपने फेफड़ों में भरें। और आराम से सांसों को छोड़ते हुए अंदर की जमा एनर्जी को, जो भी स्टक है, उसे रिलीज करें। सांस अपने हृदय में महसूस करें। हमारे हृदय में जो कुछ भी भारी लग रहा है, जो कुछ भी हमें तकलीफ देता है, परेशान करता है, ऐसी सारी भावनाओं को, फीलिंग्स को अपने सांसों से बाहर रिलीज करो। हम
महसूस करें। मेरा हृदय हर एक सांस के साथ ताजगी, स्फूर्ति और हल्केपन के साथ जुड़ते जा रहा है। हर एक सांस मेरे भीतर, मेरे हृदय में शांति, सुकून का संदेश ला रही है। चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय ऊर्जा मेरे संस्कार से प्रवेश करती हुई मेरे पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। हर एक कोशिका में, हर एक ऑर्गन में, मेरे हर एक वर्टिब्रे में, रीढ़ की हड्डी में, मेरे चेहरे में, सर में, हर जगह ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा मुझे स्वस्थ करने के लिए पूरी तरह रेडी है। हर एक सांस ताजगी, स्फूर्ति, शांति की भावनाओं के साथ मेरे अंदर व्याप्त, मेरे भीतर जो कुछ भी नकारात्मक है, जो कुछ भी मुझे परेशान करता है, मैं उसे रिलीज करती हूँ या करता हूँ। किसी भी बात को जो मैंने घर करके रख लिया है उसे मैं रिलीज करूँ आज और अब। अब पेट को फुलाकर सांस लेंगे, पेट पर अपना ध्यान लेकर जाए। जब सांसें छोड़े तो पेट के अंदर से जो अपच, कंडीशन या कोई तकलीफ, चाहे वो आत्मविश्वास की कमी हो, विल पावर की कमी हो, स्वस्थता की कमी हो, घबराहट लगती हो, उन सारी चीजों को हम सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करें। जो भी जमा इमोशंस है, जो भी मैं आज तक बाहर नहीं निकाल पाई, आज मैं उनको सांसों के द्वारा बाहर रिलीज करती हूँ या करता हूँ। अपनी हर एक सांस को अपने सैक्रल रीजन पर महसूस करें, यानी कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर महसूस करें। इन सांसों को इधर आते हुए आराम से सांसों को छोड़ते हुए, कोई भी तकलीफ दे इमोशन, कोई भी डर, घबराहट रिलीज करो। पेट को फुलाकर सांस लेते रहो। और जो भी हैवी इमोशन आपके जीवन से, आपके कार्यों से, आपके रिश्तों से, सेहत से जुड़ा हुआ है, जो भी तकलीफ दे उसे रिलीज कर दे सांसों के द्वारा बाहर। पेट को अंदर करते हुए सांसों को बाहर करेंगे और रिलैक्स हो जाए। अपने पेट का निचला हिस्सा, निचला भाग हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है।
यहाँ पर हमारा कई बार गुस्सा दबा होता है, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, डर और हमारे जीवन में से जुड़ी हुई कमियां यहाँ पर व्याप्त होती हैं। जब हम अपने जीवन में कमी महसूस करते हैं तब हमें इस भाग में तकलीफें होने लगती हैं, कॉन्स्टिपेशन, गुस्सा, डर लगना, ये सब चीजें सांसों के द्वारा अपने भीतर का डर, गुस्सा, कंट्रोल, चिड़चिड़ाहट रिलीज कर। जब हमारा ये शरीर रूपी बर्तन हल्का हो जाए और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाए, तब हम इस सकारात्मक शरीर के साथ हम सही रूप में मैनिफेस्ट कर पाए। माय डियर मास्टर, अपनी हर एक सांस को अपने कमर, आपके हिप्स, आपके घुटनों में, पाँव की पिंडलियों में, पाँव के तलवों में, एड़ियां, टखने, पाँव की उंगलियों तक महसूस करें अपनी ऊर्जाओं, अपनी सांसों को, प्राण शक्ति, अपने शरीर को महसूस करें। मेरा पूरा शरीर रिलैक्स, आराम स्थिति में, जहाँ कहीं पर भी टाइटनेस हो उसे ढीला करो। और रिलैक्स हो जाए सांस छोड़कर। अब हम अवेयरनेस एनर्जीज के साथ जुड़ते हैं। हम अफर्म करेंगे कि मैं अवेयर हूँ, मेरे चारों तरफ, मेरे भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति मैं सचेत, अवेयर, मैं ऑब्जर्वेंट, मैं महसूस कर पा रही हूँ या कर रही हूँ जो कुछ मेरे सामने आ रहा है, मुझे दिखाया जा रहा है या जो आ रहा है, जो कुछ भी मेरे चारों तरफ घट रहा है, अच्छा या बुरा, तो मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है उसके प्रति मैं सचेत हूँ। अपनी हर एक सांस के साथ जुड़कर हम अवेयर हैं। और धीरे धीरे इसी अवेयरनेस के साथ हम और गहरे जाने की कोशिश करें। अपनी हर एक सांस को महसूस करते रहें। जैसे ही कोई विचार, कोई भावना आती है, वापस अपनी सांसों पे आना है। ध्यान रखना है कि आप सांसें ले रहे हैं। जो ध्यान में लीन नहीं हो पा रहे हैं वो वापस अपनी सांसों के साथ जुड़े, आंखें बंद करें और दोबारा कोशिश करें अपनी सांसों के साथ जुड़े। बार बार अपनी सांसों के साथ जुड़ना है। समय का उपयोग करना, सामूहिक एनर्जी का उपयोग करना है, ग्रुप की चेतना के साथ जुड़ना,
हर एक सांस ताजगी, स्फूर्ति, शांति, प्रेम से, और हर एक सांस मुझे ध्यान की गहराइयों से जोड़ रहे हैं। अपनी निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों के साथ जुड़े रहो। भीतर आती हुई सांसें और बाहर जाती हुई सांसें, हर एक सांस ऊर्जा, ताजगी, स्फूर्ति से भरी। पूरा ध्यान सांसों पर। सांसों के साथ जुड़े रहेंगे मास्टर। हमारी सांसें ऊर्जा से
जो हमें रोजाना हर समय रात और दिन हमें ऊर्जान्वित करती रहती है। हर एक सांस ताजगी स्फूर्ति से भरी हुई, हमारे मन को भी खाली करने में हमें मदद करती है। जो कुछ भी विचार, सोच, कोई भी भाव अगर आप वापस आपकी सांसों पर आए, अवेयर रहिए कि आप सांसें लें। आराम से सांस लें भीतर और आराम से सांस लें। कैसा प्रतीत हो रहा है हर एक सांस लेते हुए और छोड़ते हुए। अपनी शरीर को, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। कोई भी अपना शरीर नहीं हिलाएगा, किसी को अगर हिलने का मन भी करे बहुत ही धीरे से अपने हाथों को या पाँव को या हिलाएंगे। हमारी हर एक सांस हमें, हम सब को पवन पुत्र हनुमान के समान बना। सांसों के साथ हम बलशाली हो जाते हैं। हमारी नासिका किसी पिरामिड के समान सांसों की ऊर्जा को बढ़ा देती है। और जैसे जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती है, हमारी शक्ति बढ़ती है, हमारे शरीर में व्याप्त चक्र अलाइन होने लगते हैं, हम स्वस्थ होने लगते हैं। ऊर्जा बढ़ने से, शक्ति बढ़ने से हमारी मेधा बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, हमारे चेतना का विस्तार। हमें हमारे शरीर में क्रिएटिव फ्लोज शुरू हो जाते हैं, जो बंद पड़े गए थे। कलात्मक एनर्जी फ्लो करने लगती है। चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय शक्ति आसानी से हमारे भीतर प्रवेश करती है जब हम सांसों के साथ एक बने रहते हैं।
ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे भीतर का सारा गुस्सा दूर कर देती है। जैसे जैसे हमारी ऊर्जा बढ़ती है, जैसे शक्ति हमें मिलती है, हमारे अंदर सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है, दूसरे को समझने की शक्ति बढ़ जाती है, प्यार देने की भावना जागृत हो जाती है। सकारात्मक ऊर्जा से कीजिए। इसलिए अपना एक भी क्षण फालतू ना गवाए, हर एक क्षण का सदुपयोग करें, अपने सांसों के साथ एक हो जाए। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स, रहती हुई बाहर जाती हुई अपनी निर्मल कोमल दस एक बने रहे।
अवेयर रहेंगे कि हम सांस लें। हर एक सांस पूरी शांति ताज़गी ऊर्जा से भरी। I am God. I am abundant. I am vibrant. I am healthy. I am loved. I am loved. इन सब अफर्मेशंस को अपने मन में रखिए, अपनी सांसों के साथ एक हो जाए। हर एक सकारात्मक अफर्मेशन अपने भीतर, अपने दिमाग में, अपने मन में उसको घर करें। हर एक सांस को महसूस करें, भीतर आती हुई सांस को महसूस करें, किस प्रकार और किस वेग से अंदर आती है। तो जब सांसें छोड़ें तो धीरे धीरे सांसों को छोड़ें, महसूस करें किस प्रकार ये सांसें बाहर जाए, किस वेग से जाए। एक सांस प्राण की गहराइयों में लेकर जा रही है और हर एक सांस छोड़ते हुए हमारे भीतर का जो तकलीफ नहीं, परेशानी, उन सारे विचारों को रिलीज करते हैं सांसों के साथ। एक सांस मुझे मेरे शरीर को, मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे हर एक ऑर्गन को हल्का कर रही है। हर एक सांस मेरे शरीर को हल्कापन महसूस करा रही है।
हर एक सांस को धन्यवाद, अपने शरीर का धन्यवाद, चारों तरफ हमारे शरीर में व्याप्त होकर हमें सब शांति प्रदान करते, ताजगी स्फूर्ति कार्य करने के लिए सक्षम बनाते। रात दिन दिन और रात हमेशा हम इस ब्रह्मांडीय शक्ति से घिरे रहते हैं। इसका धन्यवाद करें। हमारे जीवन में ये समय जो हम सब देख रहे हैं, हमारे लिए खुले हैं, हमारी चेतना का विस्तार कर चुके हैं। ऐसे तो पहले आज के पैसे में हमारी सारी पुरानी आदतें छूट गई, नए तरीके की सोच, नए तरीके के कार्यों के साथ हम संलग्न हो रहे हैं। हो सकता है आपको कोई ना समझे, ना समझ पाए, कोई बात नहीं, आप समझ सकते, दूसरों को समझना आसान है। तो फोर्स न करें बदलने की, अपने ऊपर कार्य करके आज से आपको नहीं पूछा करते, आपके अंदर सब कुछ बदल जाएगा। एक साइकिल आज खत्म हुई है और एक नई शुरू होने वाली है, जो नए दिनों का आगाज है। अपने भीतर इस सकारात्मकता को महसूस करते रहे, आगे बढ़ते रहे। ऐसे कार्यों में संलग्न हो जो सबका भला करें। आपका तो भला हो ही रहे, दूसरों का भी भला, सबका भला हो, ऐसा कार्य करें। अपने सांसों के साथ जुड़कर अपने प्रेजेंट मोमेंट से जो कुछ भी हो रहा है उस पर कार्य करें। ना पास्ट का सोचे, ना फ्यूचर का। जो आज है, अभी है, उसमें जीना है। हर एक क्षण को अपना बनाना है, हर एक क्षण को जीना है, हर एक क्षण में ऊर्जा भरनी है। अपने आप ही हमारा फ्यूचर बन जाएगा। क्रिएट करें आज, जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते हैं उसे आज महसूस करें। फील करें कि आज आप उस तरह से बनेंगे, उस तरह से महसूस कर रहे, उस तरह के हो जाए। सांसों के साथ हर क्षण सोते जागते उठते बैठते खाना बनाते खाना खाते काम करते ना हर समय सांसों के साथ जो कोई भी बदलने को रेडी बदल जाए। अपने आप को रोके नहीं, कंट्रोल ना करें। So my dear masters, हर एक सांस को महसूस करो। अपने शरीर से जुड़े हुए हर एक भाव का धन्यवाद करना। हमारे गाइड्स, हमारे गार्डियन एंजल्स, हमारे सभी मास्टर्स का धन्यवाद करना है।
इस पोर्टल का ध्यान, 369 या 963, और मेरे चारों तरफ क्या हो रहा है, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है पर ध्यान देना। जो मेरे लिए शो अप हो रहा है, जो मुझे दिख रहा है या दिखाया जा रहा है, या जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है वो मेरे लिए है, तो उस पर मुझे कार्य करना, चाहे इसमें मुझे मेहनत क्यों ना करना। कदम उठाना, आगे बढ़ना, रुकना नहीं। मे बी आज हो सकता है कि आज आपको समझ में ना आए, बढ़े चलो, चले चलो, रुको मत। एक सांस के साथ दूसरी सांस लेते रहो, एक पांव आगे बढ़ाओ, दूसरा पांव अपने आप आगे बढ़ेगा। एक कार्य शुरू करो, धीरे धीरे बाकी चीजें भी होने लगेंगी। अपनी सांसों के साथ एक आगे बढ़ो।
मास्टर्स। शारीरिक चेतना में वापस आते जाए, अपने शरीर को महसूस करेंगे, सर से लेकर पांव धीरे धीरे अपने शरीर के हर एक भाग को महसूस करते हैं। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ और कमर को सीधा करोगे, गर्दन को सीधा करोगे, अपने हाथों और पांव को महसूस करते हुए धीरे धीरे उंगली हिलाएंगे, अपने कंधों को ढीला महसूस करेंगे, हाथों को जो आपस में जुड़े हुए उन्हें धीरे धीरे हिलाने की कोशिश करें। अपने आंखों पे रखें 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 और धीरे धीरे हम सब अपनी आंखों के भीतर अपने हाथों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे और धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाएंगे। और जो भी ध्यान में अभी भी बैठे रहना चाहते हैं, आप बैठे रह सकते हैं मास्टर्स। सो थैंक यू सो मच। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ध्यानी मित्रों का, सभी ध्यानियों का, हमारे सभी गुरुजनों का, मास्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू एवरीवन। और धीरे धीरे जब भी आपका मन करे आप ध्यान से बाहर आ सकते हैं। और जो भी पानी चार्ज करना चाहते हैं तो आप पानी ले लें अपने पास। शायद मैं आज बोलना भूल गई थी, तो जो लोग नए हैं, मास्टर्स हम सब लास्ट में पानी चार्ज करते हैं, तो आप साथ में मिलकर पानी चार्ज कर सकते हैं कल से। जिन्होंने रखा है पानी बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं रखा कोई बात नहीं। सो मास्टर्स अब इस पानी को अपने आंखों से देखते हुए, चेहरे का प्रतिबिंब देखते हुए, दोनों हाथों से पकड़ते हुए अफर्म करेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे परिवार के सभी छोटे बड़े बुजुर्ग, हर इंसान स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, खुश रहता है। धन, धान्य, यश, वैभव, ऐश्वर्य हर चीज से समृद्ध है। मेरे परिवार के सभी लोग एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, एक दूसरे का कहना सुनते हैं, एक दूसरे को गाइड और सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है, शांति है, सौहार्द, प्रेम। हम एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे के साथ ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहां पर भी कार्य करती हूँ या करता हूँ, मेरे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हर कार्यों को एक्नॉलेजमेंट और अप्रिशिएशन प्राप्त होता है। मुझे हर जगह से रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। मेरे सभी कार्यों को पूर्णता प्राप्त होती है। मेरे सभी गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, परम गुरु मंडली के सभी गुरुजन, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी मास्टर्स मुझे गाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, मेरे चेतना का विस्तार करते हैं। मैं जहां कहीं पर भी कार्य करती हूँ, मेरे साथ सभी कार्य करने वाले लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे चारों दिशाओं से, 8 दिशाओं से अपॉर्चुनिटीज प्राप्त हो रही हैं और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ। मैं जहां कहीं पर भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे साथ प्रेम, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां सभी कुछ साथ जाती है। जो भी मुझसे मिलता है, मेरे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। मैं मदर अर्थ को, सृष्टि माँ को, सूर्य चंद्रमा को, अपने पंच तत्वों को, सभी साथ में जुड़े हुए ध्यानी मित्रों को
धन्यवाद करती हूँ या करता। इस जल का धन्यवाद करते हैं। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का धन्यवाद। लव लाइट स्टार शाइन यूट्यूब चैनल का धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। सो हैव अ वंडरफुल डे मास्टर्स। आई होप आप सबका बहुत अच्छा ध्यान लगा हो। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया है, जो आपके लिए शो अप कर रहा है वो आपका है, वो आपको कुछ ना कुछ बताने आया है, तो उसको फॉलो करें। और थोड़ी मेहनत लगेगी, कोई बात नहीं, जो बीज बोए हैं अब उसको काटने का भी तो समय आएगा फिर, इसलिए आज मेहनत कर लो। यस नीलम जी, आत्मनिर्भर। हाँ जाती हूँ मैं मुझे पहले तो जब मैं बैठी एकदम तो सिर में ऐसे लगा जैसे कुछ भारीपन हुआ, सिर में भारीपन हुआ। तो और मेरा फेस सारा स्टिफ हो गया, जैसे अकड़ा हुआ आ जाता है एकदम कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद मैम मुझे ऐसे दिखा जैसे मेरे सामने माथे पर मुझे महसूस हुआ जैसे भैंसे की शक्ल होती है मैम, पूरा फेस। माइक ऐसे लेके भैंसा होता है, ऐसे बात करें माइक को। हाँ जी मैम, भैंसा भैंसा भैंसा, हाँ जी, उसके सींग मुड़े हुए अंदर। वो ऐसे है कि जैसे मेरे यहाँ माथे पर पूरा फेस दिखा, वो बार बार दिख रहा था मुझे। ओके, प्रोटेक्शन में आप रखें अपने आप को, और बाकी सब अच्छा है। बट हो सकता है कि कोई एनर्जीज आ रही हो, और बस अपने सांसों के साथ जुड़े रहें और प्रोटेक्शन रखें। बाकी सब ठीक है, सब अच्छा है। कोई हो सकता है कि कोई ऐसी एनर्जीज निकल रही हो बाहर, या आपको ऐसा फील हो रहा था कि आ रहा है, तो अगर आप ये अफर्म कर सकते हैं कि जो कुछ मेरे हायर गुड के लिए है, जो मेरे हायर गुड के लिए है वो मैं रिसीव कर रही हूँ, और जो मेरे हायर गुड के लिए नहीं है वो मेरे पास से दूर हो जाए, बस। तो मैं वाइब्रेशन भी काफी हुई है मेरी बॉडी में, इतने हिस्से में एकदम। पहले तो मुझे लगा जैसे एसी की ठंडक है, पर वो ठंडक और उसमें वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हुई, इतनी ऐसे राइट साइड से पूरी इतने हिस्से में। वो आप बैठेंगे तभी आपको पता चलेगा दोबारा कि और क्या है, बट एज सच जो मुझे अभी महसूस हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। सो ओके, तो थैंक यू, बस थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड मास्टर्स, थैंक यू आप सबका। और फिर ज्यादा अभी कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं, क्योंकि उससे पहले हो चुके हैं। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए, साथ में ध्यान करने के लिए। और जो आज का मैंने आप सबको बताया है वो आप सब लोग उसको फॉलो करें। आज से 5 दिन तक जो भी आप कार्य कर रहे हैं, स्पीड में मैनिफेस्टेशन होंगे, और आप उसको इंटेंशन सही रखें, कार्य करें उसके ऊपर। तो जो आपके लिए है वो आपको आपको जरूर दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, तो उस पर कार्य करना है। लेकिन ये नहीं सोच के कि अरे मैं क्यों करूं, ये मेरे को पसंद नहीं है। इट्स ओके, समटाइम्स वी हैव टू गो विद द फ्लो। सो गो विद द फ्लो, देखिए क्या हो रहा है। आपको पता नहीं कि कल को कौन सी चीज आपके सामने आ जाएगी, राइट? और वो भी हो सकता है आपके अच्छे के लिए हो। तो इसलिए go ahead, go with the flow, take that opportunity, say yes to that opportunity, और आगे बढ़ते जाए। सो थैंक यू मास्टर्स, हम सबका भला हो, हम सब सुखी रहे, समृद्ध रहे, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ इसी तरह जुड़ते हुए ध्यान करते रहें आगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं मास्टर्स, थैंक यू।